नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज और मैं हूं सुजीत कुमार। जब बिहार विधानसभा चुनाव होना तय हो गया है तो लोग जनसंपर्क करने को लेकर तमाम लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें कहीं न कहीं अपनी खूबियां भी बता रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज के अमित सागर चानन पहुंचे और लोगों से जनसंपर्क किया और बताया कि आखिर सरकार क्यों बदलना है, किस तरीके का सरकार होना चाहिए और उसमें क्या आप लोगों का कहना है, यह भी लोगों से जानने का काम किया। में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिहार में तो बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है क्या होना चाहिए बदलाव में? बदलाव में जनसुराज पार्टी को अधिक बहुमत दिया जाए। कारण क्या होगा उसका? इसका परिणाम अच्छा होगा। नहीं, कारण क्या है? कारण इसलिए है कि वो विकास का कार्य करेंगे। क्या लगता है कि जनसुराज कह रहे हैं कि भाई पलायन रुकेगा, लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, रोजगार देने का काम उनके क्षेत्र में करेंगे? वो तो जो कह रहे हैं अवश्य करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब कुछ जानते हैं और उनके जितने भी भावी उम्मीदवार हैं सब में योग्य है और शिक्षा को तो सुधार करेंगे ही, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या नाम लिखते हैं अपना? अरुण कुमार झा। कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर। तो जनसुराज से मिलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं इनसे से, अमित सागर जी से। कहाँ घर हुआ आपका? बट्टा रामपुर। और क्या नाम लिखते हैं अपना? चंदन पासवान। एक बात बताएंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव पूरे चाहते हैं। छवि विचार बदलाव चाहते हैं और बढ़िया कैंडिडेट भी चाहते हैं। कारण क्या है उसका? उसका कारण है आज तक हम लोग को पहली बात है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो रोजगार मेन मुद्दा है बिहार के लिए। बिहार के लिए मेन मुद्दा रोजगार है। तो क्या लगता है कि जिस पार्टी की बात आप कर रहे हैं वह रोजगार आपको दे पाएगा? हाँ, जनसुराज ही रोजगार दे पाएगा। हम लोग यह समर्थन। भैया क्या चाहते हैं इस बार का बिहार विधानसभा बस चुनाव? बदलाव चाह रहे हैं और क्या। कैसा बदलाव? जन स्वराज पार्टी और क्या है। क्यों, कारण क्या है उसका? कारण की अभी तक एको को कैंडिडेट बढ़िया सूर्यगढ़ विधानसभा में नहीं मिला है। अच्छा, अन्य इसके अलावे जो कैंडिडेट हैं उससे क्या मतलब कि इनकी तुलना करते हैं? ये अच्छा है और क्या है, क्षेत्र का है। क्या नाम लिखते हैं अपना? श्री राम कुमार। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद इम्तियाज। एक बात बताएंगे, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? तो वक्त बतलाएगा, देखिए समय तो नजदीक है। एक अनुमानित होगा ना कि बिहार में क्या चाहिए आपको? बदलाव होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बिहार में? बदलाव होगा और क्या, बदलाव होना चाहिए। किस बेस पर बदलाव, किस बेस पर चाहते हैं? बेस को कुछ होगा उसका? देश क्या बतावे, तो सरकार बदली होगा तो पता चलेगा किसका क्या काम में नहीं है। बेहतर क्या बोले? क्या बोले? क्या आपने क्या बोला? बेहतर? जो बेहतर सरकार बनाएगा, वो बेहतर काम करेगा तो सरकार बनेगा। क्या बोलेंगे? छोटू जी एक बात बताएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में कैसी सरकार आप चाहते हैं? कौन सा सरकार चाहते हैं? युवा आना चाहिए। कारण क्या होगा? कि जैसे देखिए, सरकार को बदलना चाहिए। रोजी रोजगार का कारखाना आना चाहिए। कुछ तो मंशा होगी कि भाई सरकार क्यों बदले? रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो नाम लिखते हैं पूरा अपना? रोहित कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मननपुर। सरवन जी, आज काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। चुनाव आ गया है, चुनाव को लेकर के क्या सोच है आपकी, जबकि आप शुरू से ही जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं? मेरा शुरू से जनसुराज से लगाव है और प्रशांत किशोर जी के जो विचारधारा है उससे हम जुड़े हुए हैं और ये जब तक जनसुराज के साथ में रहेंगे, उनके विचारधारा के साथ में जुड़े रहेंगे और हमेशा रहेंगे, जनसुराज के साथ रहेंगे। एक बात बताएंगे, इलाके में क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? इलाके में जितने भी प्रवासी, खास करके प्रवासी मजदूर के बारे में कहना चाहेंगे। जो भी प्रवासी आ रहे हैं वो जो झेल रहे हैं बाहर में, बिहार के लेकर के जो जिल्लत हो रही है, जो वातावरण चल रहा है वहाँ पे बिहार के बारे में, बिहार वासियों के बारे में, वो चीज चाहते हैं कि उसके लिए रोजगार हो। यहीं पे पलायन जो है कि बंद होना चाहिए। जब रोजगार होगा तो पलायन बंद होगा। फिर शिक्षा होनी चाहिए, उच्च स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्डिंग बना दिए स्वास्थ्य के नाम पे और वो जो है कि बिल्डिंग जो है किसी बिल्डिंग बन के रह जाए, डॉक्टर ही नजर आए, और फिर स्कूल भी बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, उस शिक्षा के नाम पर के
सिर्फ ढकोसला होता रहे। आपने भी कभी न कभी दूसरे राज्यों का दौरा किया होगा, गए होंगे, कुछ न कुछ जरूर के काम किए होंगे, तो वहाँ पर किस प्रकार का भेदभाव अथवा फिर स्नेह आपको मिल पाता है? देखिए, अपने जो बिहारी जो हैं, जैसे कि मैंने झारखंड का दौरा किया, जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, जहाँ जहाँ हमारे प्रवासी मजदूर थे, जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव थे, तो वहाँ वहाँ मैंने गया है। तो गया तो यही पाया कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन लोगों, खास करके जो यहाँ बिहार में, वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का सबब है। उनको गालियाँ भी सहनी पड़ती, मिलता भी है, उनको कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। पूरा क्या नाम लिखते हैं अपना? श्रवण कुमार। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? मुन्ना कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? बतसपुर। एक बात बताएंगे, आज युवा क्या चाहती है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? युवा का बस यही मेन मोटिव है कि हमें शिक्षा चाहिए, बहुत बढ़िया शिक्षा चाहिए, और हमें रोजगार चाहिए, ताकि हम बिहार में रहकर ही हम अपने बिहार को ग्रो कर सकें और शिक्षा को उन्नति। कि हम जितने भी यहाँ के प्रवासी मजदूर हैं बाहर जाते हैं तो बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ता है। इनको अलग अलग नजरों से देखा जाता है, कहीं पर इन्हें चोर, कहीं बिहारी कह के पीटा जाता है। ऐसे कि आप पहले जानते हैं बिहारी बहुत गर्व के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ वर्षों में उन्हें बहुत जिल्लत की अलग अलग भावनाओं से देखा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर इस राज्य का मुख्यमंत्री बने और हमारे प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर जाएं। मनीष जी, लगातार जनसंपर्क हो रहा है जन सुराज पार्टी के लिए आपके, तो क्या फीडबैक लोगों से मिल रहा है? लोगों से यही फीडबैक मिल रहा है कि बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि 25-30 वर्षों से लोग जो है सो ये झेल रहा है, कभी इधर कभी उधर हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं था, और आज के डेट में एक ऑप्शन मिला है जनसुराज के रूप में, जिसको कि लोगों ने अपनाने का काम किया है और अभी तक ये जारी है। देखिए आने वाले 14 तारीख को सब तो क्लियर क्या हो ही लगता जाएगा। है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जाति बेसिस पर वोट होगा या फिर जाति बेसिस हट करके भी लोग वोट करेंगे? नहीं, जाति बेसिस पे तो वोट हो ही नहीं रहा है। इस बार तो सब बदलाव के मूड में है और जाति को अलग करके सब लोग ऊपर उठ रहे हैं। क्या चाह रही है जनता, हो या फिर युवा हो या फिर महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, क्या चाह रही है वो लोग? जनता तो यही चाह रही है कि बिहार में कुछ ऐसा व्यवस्था बने जिसमें कि लोगों को सारा चीज का सुख सुविधा मिले, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के लिए मान लीजिए यहाँ बिहार में व्यवस्था हो, रोजगार के लिए व्यवस्था हो, बिहार से बाहर ना जाना पड़े लोगों को। यही सब हम तो लोगों क्या को लगता है समस्या बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल, प्रयास तो कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद ही ना कुछ बदलाव होता है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? मनीष कुमार से, और कौन सा गांव से हैं? रामपुर। भैया एक बात बताएंगे, लगातार इलाके में जनसंपर्क हो रहा है, क्या फीलिंग और लोगों की क्या राय आ रही है? देखिए, जो आपने कहा लगातार संपर्क हो रहा है, तो लोगों में काफी उत्साह है और अभी तक जो देखा गया बच्चा से बूढ़ा तक में, तो हम एवरेजली बतला रहे हैं कि युवाओं में काफी उत्साह है। ऐसा उत्साह ही नहीं देखने को आज तक मिला कि हमारा तीसरा नेत्र खुला है, और तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं तो ओनली वन पीस प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तीसरा नेत्र खोल दिया लोगों को भविष्य के लिए निर्धारण कर दिया कि ऐसे आपका भविष्य सुधरेगा जब तक आप तीसरा नेत्र नहीं खोलेगा। अभी तक जो था एक गठबंधन था, महागठबंधन, और दूसरी तरफ से एनडीए, बस इसी दोनों के फेर में हम लोग पड़े हुए थे, सारा लोग पड़े हुए थे। इधर से धक्का खाए तो उधर गए, उधर से धक्का खाए तो इधर गए, कहीं रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर जब से आया है, आज 2 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पैर को चलाना शुरू किया है बिहार में, बिहार की धरती पर। आज तक लगातार ये चल रहे हैं। पानी बूंद बरसात जहां कहीं भी हो, हर जगह वो उपलब्ध हो जाते हैं समय के साथ। तो इनका एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिल रहा है, बिहार को एक अलग दृश्य भविष्य मिलने को जा रहा है। इसलिए सभी लोग उत्साहित है और युवा वर्ग जो सो काफी उत्साहित है। कारण क्या है युवाओं का उत्साहित होना? युवाओं का कारण यही है मुख्य रूप से कि युवा वर्ग जो यहाँ से खास करके पलायन के हमेशा ख्याल रखा करता था, और उस पलायन का ख्याल को ये मिटाने के लिए चले हैं। इनका ख्याल है शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन दूर करना,
युवाओं में यही खुशी है कि आज हम 10,000, 20,000, 15,000 के चलते हम लोग बाहर धक्का खाने के लिए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई वगैरह। लेकिन वह चीज अगर हमारा यहाँ हो जाता है तो हम घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ 10,000 कमाएंगे, लेकिन वह आरामदायक होगा। क्या नाम लिखे आपने? जी, हम सुनील कुमार वर्मा है। कहाँ घर बात? जी, हमारा घर ऐसे प्रॉपरली धनवा है, मननपुर भी है, लेकिन धनवा है।